नमस्कार मित्रों, अराउंड द एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड ऑफ सुमित में आपका एक बार पुनः स्वागत है। सुमित के सूत्र नामों की श्रृंखला में आज कई नामों के विषय में चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि कई सारे मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट प्राप्त हुए हैं, यूट्यूब के माध्यम से कई सारे कमेंट और ईमेल के माध्यम से मुझे कई सारे नाम प्राप्त हुए हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि समग्र जो नाम है उनसे मिलता जुलता नाम है उनको एक ही वीडियो में मैं आपके समक्ष ला सकूं, ताकि आपको सुनने में भी आसानी हो। क्योंकि अगर खंड खंड सभी नामों के ऊपर वीडियो बनाने जाऊंगा तो बहुत टाइम टेकिंग लगेगा। इसलिए कोशिश है कि एक जो फैमिली मेम्बर होते हैं, जैसे अंक शास्त्र में ये हम लोग देखते हैं कि एक फैमिली 369 हमारा एक फैमिली मेम्बर हो गया है। त्रिकोण में जो प्लैनेट्स आते हैं तो उसे हम लोग देखते हैं कि ये प्लैनेट्स हमारा त्रिकोण में तो एक फैमिली मेम्बर के अंतर्गत आता है। उसी तरह से नामों की श्रृंखला में सबका एक नाम है, जैसे तथ दध न प फ ब भ म। तो इस तरह से आपका जो है ना पूरा एक फैमिली मेम्बर बना हुआ है। तो ये आपका अलग अलग जो है ना, जैसे क ख ग घ न कंठ से हमारा निकल रहा, त थ द द न आपका यहाँ से निकल रहा, प फ ब भ म आपके लिप्स को टच करने से निकल रहा है। तो सभी के अपने अपने आपके कॉम्बिनेशन है और उच्चारण है, और उसी उच्चारण के चलते नामों का इफेक्ट है। और वो उच्चारण और प्रोनाउंसिएशन, वो जो स्वर है वही बताता है कि आपके चार्ट में प्लैनेट कैसे हैं। तो जो मुझे बहुत अधिक मात्रा में जो नाम प्राप्त हुआ है उसमें प्रियंका नाम है, प्रीति नाम है, प्रतिभा नाम है, पूनम नाम है, पूजा नाम है, पल्लवी नाम है। ये सारे जो है ना, जैसे मैंने कहा प फ ब भ म, तो आप इसमें प से भी ले सकते हैं, ब से भी ले सकते हैं। आप प फ ब भ में कोई एक लेटर उठा सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग आपका इस नाम से हो रहा है। तो ये सारे जो नामों का जो एक श्रृंखला है, इन सारे और भी यदि कोई आपके नाम रहे, यदि छूट जाए तो आप इससे कनेक्ट खुद को कर लीजिएगा। पूर्णिमा, पल्लवी, पूनम, प्रीति, पूजा, पूनम, बहुत सारे नाम जो है मैंने लिख करके रखे हैं जो भी मुझे प्राप्त हुए हैं। शनि सबसे पहला इस जो फैमिली मेम्बर है प फ ब भ म का, इनका जो स्टार्टिंग है ये शनि से ही स्टार्ट होता है। अब आप समझ लीजिए कि जिसके जीवन में शनि क्या है, शनि एक आउटर मोस्ट प्लैनेट है, शनि भार का कारक है, शनि जिम्मेदारी उठाना जाता है। तो जितने भी मैंने जो नाम लिए, इन सब के जीवन में जिम्मेदारियों का एक बोझ रहेगा ही रहेगा। इनके लाइफ में कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा, मतलब ये जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कि इनका विवाह हो गया तो ये अपने मायके से छुटकारा पा लिए, वहाँ की जिम्मेदारी से मुक्ति पा लिए। तो दो तीन चीज़ें, शनि जहाँ बैठता है, शनि एक वैराग्य का कारक है। शनि वैराग्य का कारक होने के कारण में गृहस्थ सुख में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। शनि यदि बुध के साथ मिल जाता है तो और अधिक डिस्टर्ब कर देता है। खैर, शनि वैराग्य का कारक है, तो वैवाहिक जीवन में इंटरेस्ट नहीं होने के कारण में जनरली आप देखेंगे कि जिम्मेदारी उठाने के चक्कर में हो, चाहे और भी कारण हो, वैवाहिक जीवन जो भी मैंने नाम लिया है, ये इनसे मिलते जुलते जो नाम हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होते ही होते हैं। शनि आप सारे कारकों, मैं बताने का मेरा मकसद बस इतना ही है कि आप इसे समझ सकें। मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए कर रहा हूँ कि आप इसे समझ सकें कि कितनी आसानी से आप डिकोड खुद भी कर सकते हैं। जैसे शनि है, शनि का किससे नहीं पड़ता है। शनि का दो प्लैनेट जो है वो बहुत, जिनके साथ में उनका एक कह सकते हैं कि एक सूर्य है। सूर्य को बिल्कुल शनि पसंद नहीं करते हैं। चंद्रमा के साथ में सम जरूर होते हैं, परंतु शनि जब चंद्रमा के साथ में युति बनाता है तो विष योग बना देता है। तो जब चंद्रमा और सूर्य शनि से बिल्कुल अपोजिट में आ रहे हैं तो आपको समझना होगा कि ऐसे जो भी जातक है उनके माँ का हेल्थ इशू रहेगा ही रहेगा। हेल्थ इशू में भी क्या रहेगा, तो उनका सूर्य डैमेज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका हड्डियों से रिलेटेड समस्या रहेगी ही रहेगी। मेडिसिन चलता रहेगा, क्योंकि दवा का कार्य है, तो दवा आपके उनके माता के जीवन में कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। इफ एंड बट का उसमें सवाल ही नहीं आता है। सेकंड थिंग, इनके पापा का जो प्रोफेशन है वो हैम्पर करना शुरू करता है। पापा का प्रोफेशन आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा हो, तभी जिम्मेदारियों का बोझ इन पर बहुत अधिक बढ़ जाता है। मैंने कई बार देखा है कि ससुराल में रहते हुए लड़कियां चाहती हैं कि अपने मायके में मदद करें। होता क्या है कि दो अलग अलग प्लैनेट हैं। आपका ससुराल में अलग प्लैनेट काम कर रहा और आपके मायके में अलग प्लैनेट काम कर रहा। तो जैसे ही आप ससुराल में रह करके अपने मायके की तरफ की जिम्मेदारी को उठाते हैं, सैटर्न को जागृत करते हैं, वैसे ही आप समझ लीजिए कि एक तरफा आपको एक निर्णय को
चुनना है। और सैटर्न आउटर प्लेनेट है, सबसे जो 9 ग्रह हैं हमारे 9 ग्रह में जो सबसे बाहरी जो प्लेनेट है, जो बॉर्डर को दर्शाता है, वो आउटर मोस्ट है। तो जैसे ही आप अपने मायके से संबंधित जिम्मेदारी को उठाते हैं, आप आउटर प्लेनेट में चले जाते हैं, आपका जिम्मेदारी, आपका व्यक्तित्व आउटर की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से आपके जो ससुराल के संबंध है या ससुराल पति से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती हैं, जिसका कारण ही होता है कि कलह आप कह सकते हैं, विचारों का ना मिलना कह सकते हैं, और धीरे धीरे ये दूरी कहीं ना कहीं प्रोफेशन की वजह से हो चाहे डिवोर्स की वजह से हो, वो बढ़ता चला जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान या तो अलग रहने लगता है या डिवोर्स लगता है, परंतु अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकता है। मैंने जितने भी, प्रिया नाम देख लीजिए, जितने भी लड़कियां हैं, एक ही आपको कॉमन समस्या मिलेगा मैक्सिमम। यदि लड़कियों की शादी नहीं हुई तो मुझे माँ के लिए घर बनाना है, या फैमिली कुछ मुझे बेहतर करके देना है ताकि मेरे शादी से पहले मैं इनके लिए कुछ बेहतर कर सकूं। इतनी जिम्मेदारियों का बोझ बाकी क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आपका नाम उस जिम्मेदारी के बोझ को उठाने के लिए बाध्य कर रहा है। तो 3-4 चीज़ें हैं, जैसे अब जितने भी मैंने नाम बताए, इनका ट्रायंगल एक सिचुएशन बन जाएगा। फैमिली, प्रोफेशन एंड पार्टनर, लाइफ पार्टनर जो है, स्पाउस जिसको कहते हैं, इन तीनों के बीच में आपकी ज़िंदगी बट करके रह जाएगी। आपको लगे कि मैं प्रोफेशन कैसे बैलेंस करूं, हस्बैंड वाइफ को कैसे बैलेंस करूं, या फिर आपका जो है ना फैमिली को मैं कैसे टाइम दूं, क्या करूं। पर कुल मिलाकर के ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ देह स्थिति में हो जाती है, जिसके चलते मैं बार बार कहता हूँ। और हाँ, मैंने कहा कि आउटर मोस्ट प्लैनेट है, शनि है, तो सास के साथ भी संबंध को ख़राब कर देता है। या तो आपको बहुत बार ऐसा होता है कि सास, जैसे जो भी मैंने नाम लिया, प्रियंका है, जो भी कोई हैं, जो भी इनसे इस फैमिली के नाम है, आप समझिएगा कि इनका या तो सास होते नहीं है कई बार, और हुए तो उनके साथ में संबंध को बनाए रखना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। बहुत सारे जो प्रश्न हैं, जिसमें पूनम है, पूजा है, प्रीति हैं, इन्होंने खास करके, प्रिया है, इन्होंने पूछा है कि क्या इसमें ऐसा क्या उपाय करें। क्योंकि अब देखिए, ये तो प्रैक्टिकल और बिल्कुल सत्य बात है कि आपका जो नाम मिल चुका है, अब इस एज में आकर के, या आपने बहुत सारी डिग्रियां उसके बल पर हासिल कर ली हैं, तो अब ये संभव नहीं है कि उस नाम को चेंज किया जा सके। तो इसके प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है? तो देखिए, 2-3 तरीके हैं। जैसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जैसे भी पू अक्षर के जो भी नाम होते हैं, जैसे पूर्णिमा, पूजा, पूनम, इन्हें अपना नाम बदल ही देना चाहिए। क्योंकि शनि है, प अक्षर आप समझ गए कि प अक्षर आपके शनि को जो है ना, आपका शनि लीड कर रहा है, और जो पू जो अक्षर आ रहा, जो उसके अंदर में जो उकार की मात्रा आ रही, वो सूर्य को दर्शा रहा। सूर्य आपका नीचे की तरफ जा रहा, सूर्य ऊपर की तरफ जाता है, आपके मान, प्रतिष्ठा, यश, प्रतिभा में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी करता है। तो सूर्य का प्रोमिनेंट होना जरूरी है आपके करियर के लिए, आपके विल पावर के लिए, सभी चीज़ों के लिए। पर यदि आपका अगर सूर्य नीचे की तरफ जा रहा, तो मान हानि होने लगेगा। यदि आप लव अफेयर में हैं तो ब्रेकअप मिलना तय है, धोखा मिलना तय है। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी देखने को मिलेगी जिसकी आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो। आप किसी से प्रेम में है, अचानक से आपका प्रेमी शादी कर लेता है, या फिर चीट करके कहीं चला जाता है। मतलब कहीं ना कहीं आप शोषण के शिकार हो ही जाते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि यदि आपकी उम्र कम है या आपके बच्चे की उम्र कम है, तो आप नाम को चेंज कर दें। और यदि किसी कारण से नाम चेंज नहीं कर पाते हैं, तो आप मैक्सिमम जगह पर, जैसे आपका जो प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए फेसबुक का प्लेटफॉर्म है, या जो भी आप कहीं भी ऐसा सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, या कहीं पर आप इनविटेशन दे रहे हैं या ले रहे हैं, या कोई भी डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जिसमें बहुत कोई ज़रूरी नहीं है कि दस्तावेज में अगर वहाँ कोई नाम चेंजिंग कर दिया जाए तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो, तो वैसी जगहों पे तत्काल आपको नाम प्रभाव से बदल देना चाहिए। अब यहाँ एक चीज़ और समझिएगा कि जैसे मैंने कहा कि कोई नाम, जैसे मैंने आपको कहा कि ये जैसे प्रीति है, अब प्रीति नाम है तो ये सिर्फ प्रीति नाम के लिए ही लागू होगा, परंतु इसके पीछे आप यदि कोई और नाम लगा देते हैं तो वो नाम आपको बैकअप दे सकता है। अब वो नाम, हालांकि मैं बार बार कहूँगा कि प्रियंका हो, प्रीति हो, पूजा हो, पूनम हो, यदि संभव हो, आपकी उम्र कम हो या आपके बच्चे की उम्र कम हो, आप नाम को चेंज करें। क्योंकि ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष बहुत बढ़ जाता है। शनि किसी भी चीज़ को आसानी से नहीं देता है। आप दिन रात एक करेंगे और रिजल्ट आपको 40 to 50% ही मिलेगा।
आप सुबह से शाम तक मेहनत करेंगे और रिजल्ट आउटपुट आपको थोड़ी सैलरी के रूप में मिलेगा, थोड़ा अचीवमेंट के रूप में मिलेगा। और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आपके साथ में ऐसा हो। मैं सदैव चाहूँगा कि आपके जीवन में कुछ ऐसा बेहतर हो कि आप सूर्य की तरह चमके, आपके मान यश प्रतिष्ठा में भगवती बहुत वृद्धि करें। परंतु जब हम गलती से नाम ऐसा रख लेते हैं तो हमारे जीवन के लिए बहुत ही एक टफ काम हो जाता है। तो यदि संभव हो तो चेंज कर लें, नहीं संभव हो तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, जहां आपको लगता है कि चेंज करने से दिक्कत है, और पासपोर्ट है तो उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं, वहाँ दिक्कत आएगी, तो आपके पीछे का नाम है उसे भी सोच समझ के रख रहे। जैसे मैंने कहा प्रीति है, अब नायक जोड़ दीजिए तो बृहस्पति से शनि को समस्या है, पर शनि बृहस्पति रिलेटेड समस्या होगा। अब बृहस्पति का जो कारकत्व है एजुकेशन रिलेटेड जो है, वहाँ पर आपको इस तरह की समस्या का देखने मिलेगा। तो बेहतर होगा कि शनि को पीछे कहीं कर दे तो ठीक है, और चेंज कर दे तो ठीक है, और अगर नहीं आप कर पा रहे हैं तो फिर प्रीति नाम या कोई भी आपका प्रियंका हो, प्रीति हो, उसके नाम के बाद में, जैसे मैं कुछ नामों का यहाँ पर जो उल्लेख कर ही देता हूँ कि प्रीति है, प्रियंका है, प्रतिभा है, पूनम है, या पौफा बौफा में से आपके जो भी है, इन सभी के जीवन में जो समस्या है, पल्लवी है, क्योंकि पूजा है, पूनम है, जो भी जो नाम है, अब बहुत सारे नाम हैं इसमें, बहुत पूरे जो है ना आपके फैमिली मेम्बर का नाम है। आप बहुत से भी ले सकते हैं, बहुत से जो भी नाम आते हो, बबीता आते हो, आप पौ फौ से ले सकते हैं, अगर फौ से कोई नाम आता हो, बहुत से आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं स्त्री के विषय में कर रहा हूँ, पहले मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूँ। ये एक नाम का फ्रीक्वेंसी, एक नाम का एनर्जी है जो आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, इनको भार उठाना ही पड़ता है। अब भार उठाने के लिए आप समझिएगा कि शनि मतलब आपका मेहनत, कंधा मजबूत रहना ही पड़ेगा आपका। तो आप देखेंगे कि आपके सोल्जर भगवान ने पहले ही, अगर आपका इस तरह का नाम है तो वो मजबूत बना करके भेजे हैं कि आप अपने परिवार या जो जिस भी प्रोफेशन से जुड़े आप अपना भार को उठा सकें। परंतु प्रोफेशन के बाद जब फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है, फादर का करियर डिस्टर्ब होता है, तो फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना तकलीफ बढ़ जाती है। माँ का जब हेल्थ इशू आने लगता है तो वहाँ पर आपको नाम या तो चेंज कर लेना चाहिए, या बेहतर होगा कि कुछ उसमें एडिशन कर ले। अब ये मेरे लिए अभी फ़िलहाल बोल पाना सभी नाम के साथ, क्योंकि अलग अलग अक्षर हैं, तो उनके साथ में क्या एडिशन करने से आपका नाम रह भी जाए और आपको नेगेटिव इफेक्ट ना दे, ये इकट्ठा सबके बारे में बोल पाना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि अलग अलग नामों की अलग अलग फ्रिक्वेंसी है। परंतु जैसे मैंने कहा भ है तो भ से आप भीष्म पितामह को उठा करके देख लीजिए, भ से भारती को उठा करके देख लीजिए, जो भी और भी आपके नाम आते हों, भ से भीम उठा करके देख लीजिए, भ से भोला उठा, हालांकि भ में भोला में उकार की मात्रा आती है, पर इसी पैटर्न से मिलता हुआ नाम है। तो आप देखेंगे अब भो है, जो भी आप भोला देख रहे हैं तो सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन उनके चार्ट में बैठ गया। तो पिता की स्थिति आप समझ सकते हैं कि फिर पिता परेशान हो रहे हैं, और लड़का जो है कहीं ना कहीं अपने मोनोपोली जो है समाज में बहुत आदर्शवादी दिखता हो, पर घर में उसकी स्थिति से सारे डिस्टर्ब ही रहेंगे। तो भीष्म में आपने देखा होगा कि कितनी भयंकर प्रतिज्ञा ली थी, ऐसा भार उन्होंने उठाया, ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसका भार वो जीवन भर उठाते ही रह गए, उस बोझ से मुक्त नहीं हो पाए। भीम भुजाओं का बल आप कह सकते हैं कि जब भी कहीं पर कहीं भार उठाने की बारी हो तो भीम ही सामने आते हैं। उसी तरह से प्रिया हो, अब प्रिया के नाम के साथ जो भी जोड़ ले वो एक अलग मैटर है। जैसे इसमें आपको एक एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूँगा। सचिन नाम है, मान लीजिए, बहुत ही सिंपल नाम है, क्योंकि सचिन नाम पर मुझे लगता है कि मुझे अनेकों मैसेज आए होंगे कि आप सचिन नाम पर बोलिए, पर चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है मैं बोल नहीं पाता हूँ, और 2-2 मिनट का क्लिप भी मेरे लिए बहुत दिक्कत होता है कि अलग अलग से सैकड़ों नामों पर बनाऊँ। अब इसे समझिएगा, सचिन बहुत ही कॉमन नाम है। कई लोगों ने कहा कि मैं सचिन तेंदुलकर के नाम पर मैंने अपने बच्चे का सचिन नाम रखा, पर ये तो कुछ उस तरह से बहुत ही सुस्त नाम है। सचिन बहुत ही कॉमन नाम है। सचिन में ऐसा कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है जो सचिन नाम को कहीं पहुंचा दे। आप समझिएगा, सचिन नाम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो सचिन नाम को कोई दिग्गज बना दे। सचिन नाम में कुछ ऐसा नहीं है कि वो गोल्ड मेडल लेकर के चला आए या कहीं किसी ऊंचाई पर चला जाए, बिल्कुल सचिन नाम में ऐसा नहीं हो। वन ऑफ द कॉमन नेम, यदि सिर्फ सचिन नाम की बात करें तो मैं तो कहूँगा कि ये नाम रखना ही नहीं चाहिए। अब बात आ गई कि सचिन तेंदुलकर कैसे चले गए। आप तीनों को देखिएगा, उनका पूरा नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर।
है ना। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक फैमिली के मेंबर हैं, तो सचिन को रमेश जो उनके आदरणीय पिताजी हैं उनका सपोर्ट मिल रहा है। जो सूर्य का कहीं ना कहीं जो है ना, उन्होंने अपने पिता के नाम पर ही शायद रमेश रखा होगा। तो वो जो सपोर्ट है नाम का, वो नाम सचिन को बैक सपोर्ट दे रहा है। उसके बाद में आप देखेंगे कि तेंदुलकर जो नाम आ रहा तो पे आ रहा, बृहस्पति का सपोर्ट मिल जा रहा। तो आप देखिएगा कि उसके चलते सचिन, सूर्य और बृहस्पति उनके पीछे में आकर के खड़ा हो गया। बावजूद चूंकि सचिन नाम है, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होना ही होना है। सिर्फ आप सचिन रखते हैं, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा। और एक चीज़ देखिएगा, सचिन नाम का जो वोकल कोड होता है ना, उनकी वाणी बहुत जैसे या तो पतली होगी या थोड़ा आवाज़ जो है ना, नॉर्मल आवाज़ बिल्कुल नहीं रहेगा। नॉर्मल आवाज़ कहीं ना कहीं चेंज करता हुआ मिलेगा, या तो बहुत पतला मिल जाए या दब करके वो बोले, क्योंकि यहाँ पर उनका जो वोकल कोड है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। परंतु उनका पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर होने की वजह से वो जो है सूर्य और बृहस्पति का बैकिंग सपोर्ट पा लिए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि प्रीति नाम है, प्रियंका नाम है, इनका कहीं ना कहीं आप अगर बैक में कुछ लगा देते हैं, टाइटल में लगा देते हैं या नाम के साथ में कुछ एडिशन कर देते हैं, तो वो नाम आपको फिर उठाने में मदद करता है। परंतु पूजा नाम है, पूनम नाम है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें आपने सूर्य को पूरा डाउन कर दिया है। तो सूर्य डाउन होने की वजह से शनि के अंदर में वो सूर्य आ गया, तो सूर्य फिर उठ ही नहीं पाएगा। तो बहुत दिक्कत भरा समय चला जाता है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैरिटल ब्लिस के नाम पर ठीक नहीं रहता है। माँ का हेल्थ ठीक नहीं रहता, पिता का करियर प्रोफेशन ठीक नहीं रहता है, घर में दवाइयों का सिलसिला जारी रहता है, हड्डियों से संबंधित और रेपुटेशन, मान या प्रतिष्ठा से संबंधित समस्या रहती है। तो जिनका भी इस तरह का नाम है, मैं चाहूँगा, और सास ससुर से भी संबंध को कहीं ना कहीं बहुत अधिक डिस्टर्ब कर देता है, तो यदि जिनका भी नाम है इस तरह से, या तो आप चेंज कर लें या फिर आप कोशिश करें कि उस नाम के साथ में कोई एक बैकअप लगा लें। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि मैंने पॉ से रिलेटेड जो मुझे नामों की चर्चा हुई है, मैंने लगभग मैंने लगभग सारे नामों को ले लिया है। इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं, पर ये एक पैटर्न मैंने पॉ का इसलिए कहा कि मुझे भौ पर बहुत सारे नाम मिले, मुझे बौ पर मिला है। तो आप अगर लेते हैं, जैसे आप विश्वजीत लिखते हैं या उसमें विश्वजीत करते हैं, तो दोनों में अंतर हो जाता है। वह राशि तुला वृषभ राशि को जहाँ दिखाता है, जैसे इसमें और भी मैं वेरिएंट आपको बताऊंगा, पर बौ जैसे ही आता है उसके जीवन में भी सेम रूल लागू हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपके लिए के लिए मैंने कुछ अलग थंब रूल बताया और उनके लिए कुछ अलग थंब रूल बना रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों के लिए एक ही थंब रूल है। लेकिन अगर आपके नाम के वाइब्रेशन में कुछ और आ जाता है, तो फिर वहाँ पर मायने उसके बदल जाते हैं। जैसे मैं आने वाले समय में ये भी जिक्र करना चाहूँगा कि जैसे कोई व्यक्ति डबल ई अपने नाम में लगा रहा है ना, कोई व्यक्ति अपने नाम में सिंगल लगा रहा है, या कोई आदमी जैसे माने अनुराग नाम पर मैंने पिछले एपिसोड में वीडियो दिया था। अब अनुराग नाम है, वो अनुराग अपने साथ में ए है, बहुत अच्छी बात है, सन को कम्पीट कर रहा है। अब वो ए की जगह पर डबल ए लगा ले, कोई एस्ट्रोलॉजर उन्हें सलाह दे दे कि आप डबल ए कर लीजिए, आपका बच्चा का तरक्की हो जाएगा। बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है। अभिषेक बच्चन बहुत अच्छा नाम था, अभी रिसेंटली आपने देखा अभिषेक बी बच्चन कर दिए, जिससे उनका करियर बहुत अच्छा हुआ। करियर तो हुआ नहीं, फैमिली लाइफ, मैरिटल लाइफ देखिए किस तरह से ख़राब हो जा रहा। तो जो है उसे ही मैंने बार बार कहता हूँ कि या तो उसे रहने दीजिए, परंतु यदि आप कभी चेंज करवाते हैं तो बहुत ही सोच समझ करके उसे चेंज कराइए। परंतु जो मैं नाम खोल करके सामने ले करके कह रहा हूँ, आप एक बार इस पर विचार जरूर करिएगा, क्योंकि मैं हजारों लोगों के नामों के अध्ययन के बाद में आपके समक्ष लेकर के आता हूँ कि आप उससे समझ सकें। तो आप प फ ब भ म, ये मैंने पूरा एक आपका सीरीज बता दिया। अब इस सीरीज में मान लीजिए कि आपका नाम मो अक्षर से स्टार्ट होता है, मोहन नाम है आपका, आपके कंधे पर भार आएगा, मैरिटल लाइफ आएगी। बहुत बार बहन का जो मैरिटल लाइफ है वहाँ भी जो है ना आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। परंतु मैं डीपली नहीं जाकर के इतना ही कहूँगा, जो मैंने प्रीति, प्रियंका, पूनम, पूजा या पल्लवी जो भी नाम है उनके संदर्भ में बताया, आप सभी इनके साथ भी जोड़ लीजिए और ये सेम पैटर्न पर ये काम करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है और आपसे ये मिलता है, रेजोनेट करता है, तो निश्चित तौर पर मुझे ईमेल के द्वारा सूचित करें। और भी किसी नाम पर आप चाहते हैं कि किसी श्रृंखला के माध्यम से मैं बताऊं, या और भी नाम में मैं बताऊं कि कैसे आपका जो है केतु काम करता है, कैसे आपका
राहु काम करता है। जैसे एक उदाहरण देता चलता हूँ कि जैसे मान लें कि आपने एकता नाम लिया, तो एकता नाम में एकता कपूर को आपने देखा कि वो एकता में सिंगल के लिखती हैं, बाद में उन्होंने डबल के कर दिया। खैर इस कभी वो करूँगा तो ये जो डबल के जो है आपके जो है मंगल को बढ़ा देता है। मंगल थर्ड हाउस का तो गले की समस्या को देगा, पर आपकी डबल मंगल और डबल केतु आने की वजह से वहाँ पर आपका जो मैरिटल लाइफ है, या तो आपकी शादी होगी नहीं, अगर किसी कारण से हो भी कि आपको खुद जो है ना बहुत सारे गायनों से संबंधित समस्या आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सप्तम भाव इफेक्ट होगा तो आपका फूलना चालू हो जाएगा। या तो ऐसी थायराइड की समस्या हो जाए कि आप एकदम सिकुड़ करके आपका वजन 20-25 किलो रह जाए, या तो फिर आप थायराइड फूल करके रह जाए। पर डबल केतु आपको मतलब श्रिंक तो करेगा नहीं, पूरा आपको जो है ना गुब्बारे की तरह फुला देगा। और मार्स जहाँ डबल मिल रहा है वहाँ पर डबल नाम मिलने की वजह से आपको जो है बहुत एक एग्रेशन आ जाएगा, बिंदास, बोल्डनेस जो आप कह लीजिए। ऐसा किसी में भी दे सकते हैं। जैसे मैंने नीलम नाम पर बोला तो नीलम में NILAM लिखते हैं, पर यदि आप नीलम में NEELAM लिख देते हैं तो मंगल तो आपका जो है ना जहाँ कहीं आपका वृश्चिक राशि होगा, अब वृश्चिक राशि में आपका राहु का जुड़ाव होकर के गया। आप अपनी चार्ट उठा करके देख लीजिएगा, जो भी अगर नीलम नाम हो उनका, आप यदि उनका NEELAM है तो आपको समझना होगा। जैसे मीत नाम हो गया, MEET हो गया, तो मो आपका सिंह राशि जहाँ होगा वहाँ पर आपका राहु का इफेक्ट आना ही आना है। और वो राहु आएगा तो सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो आप समझ सकते हैं आगे कि अगर सन एंड राहु का कॉम्बिनेशन बनता है तो वो किस दिशा में जाएगा। इस तरह से आप चार्ट का एनालिसिस अपने नाम के आधार पर भी कर सकते हैं, और यदि नाम आपके पास में मौजूद है तो आप आराम से अपना चार्ट में जान सकते हैं कि इस व्यक्ति का यह नाम है, तो इसके चार्ट में, इनके बर्थ चार्ट में, कुंडली में यह चीज़ होना ही होना है। लेकिन जब बहुत अधिक डिस्टर्बिंग कोई चीज़ आता है तो वहाँ पर मैं अनुरोध करूँगा कि उस चीज़ से बचाव करने के लिए नाम एक सहज और सरल रास्ता है, जहाँ से आप अपने भविष्य को कुछ हद तक चेंज कर सकते हैं। हालांकि मिलता वही है जो बर्थ चार्ट में आपका प्लैनेट आपको प्लैनेट बैठा उसी के अनुरूप मिलता है, परंतु चूंकि ये हमारे हाथ का मामला है, हमारा कर्म जो है, गीता में कहा गया कर्मण्येवाधिकारस्तु, तो भाई आप अपने कर्म को करिए। माँ फलेषु कदाचन, तो कृष्ण क्या फल देंगे उसका तो आपके हाथ में। ये तो संभव नहीं कि बर्थ चार्ट को बदल दें, परंतु नाम को बदल सकते हैं। नाम में अगर कुछ चेंजिंग करके आप अगर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं तो आई थिंक करना चाहिए। यदि मेरे मार्गदर्शन से आपका कहीं भी आपको लगता हो कि और कुछ नाम में आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे निश्चित तौर पे ईमेल द्वारा सूचित करें, और वीडियो पसंद आता है तो मुझे अवश्य रूप से सूचित करें। आपके ईमेल के इंतजार में आपका अपना सुमित। नमस्कार।